21वां क्वेश्चन देखिए। बिंदु 0, 0 - a तथा 0, 0 a पर दो आवेश क्रमशः -q और +q स्थित है। ए पार्ट में देखिए बिंदुओं 0, 0 z और अक्ष y0 पर स्थिर विद्युत विभव क्या है। बी पार्ट में हमें पूछा है मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी r पर विभव की निर्भरता ज्ञात कीजिए, जबकि r/a वेरी ग्रेटर देन 1 दे रखा है। सी पार्ट में हमें पूछा है कि अक्ष पर बिंदु 5, 0, 0 से बिंदु -7, 0, 0 तक परीक्षण आवेश को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा। यदि परीक्षण आवेश के उन्हीं बिंदुओं के बीच अक्ष से होकर न ले जाया जाए तो क्या उत्तर बदल जाएगा। एक बार इसे क्वेश्चन में आप लोग समझ लीजिए कि हमें जेड एक्सिस के ऊपर ये हम कंसिडर कर लेते हैं कि इस तरफ है जेड एक्सिस, ये इसका मूल बिंदु है, ये है जेड एक्सिस और यहाँ पर दो आवेश मौजूद हैं। जो पहला आवेश है वो है 0, 0 - a पर, दूसरा वाला आवेश है 0, 0 +a पर और आवेश की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है यहाँ पर -q, यहाँ पर +q। क्लियर। हमें इसके पहले पार्ट में पूछा है कि बिंदु, हमें बिंदु दे रखा है 0, 0 z पर, 0, 0 z पर हमें विभव पूछा है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास में अक्ष एक्सिस है, ये y एक्सिस है, अक्ष एक्सिस है, y एक्सिस है, ये मूल बिंदु है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फिर से a है। इस बिंदु पर विभव क्या होगा, अर्थात यहाँ से हम चल रहे हैं तो ये जो बिंदु है वो इसकी एक्सिस के ऊपर ही स्थित हो गया। ये जो बिंदु है इसको मैं P1 से कह दूं तो P1 यहाँ पर मौजूद होगा, तो P1 यहाँ पर मौजूद होगा तो देखिए -q आवेश के कारण से, -q के कारण विभव, -q आवेश के कारण से जो विभव होगा बिंदु P1 पर उसे मैं लिख दूं V1 से, जो कि k -q बट्टे में, अब देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, जबकि ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमें z दे रखी है, क्योंकि O से लेकर P1 तक की डिस्टेंस कितनी है, O से लेकर P1 तक की डिस्टेंस है z, तो ये आ गई पूरी जो डिस्टेंस है वो z + a आ गई है, तो z + a, ये तो -q आवेश के कारण से विभव हो गया। क्लियर। फिर देखिए +q के कारण, +q के कारण विभव, उसको मैं लिख देता हूं V2 से, जो कि k आवेश का मान है q और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में रह गई है a, डिस्टेंस यहां से घट जाएगी, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस भी a है, तो अब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस चाहिए, तो इस z में से, ये यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस z है, तो z में से a घट जाएगा तो z - a रह जाएगा, z - a। अब यहां पर आप लोग देखिए कुल विभव, कुल विभव P1 पर हम कुल विभव देख रहे हैं, जो कि V बराबर मैं V1 + V2 से पुट कर दूं, तो V बराबर, V1 की वैल्यू है -k बट्टे में z + a, फिर V2 की जो वैल्यू है वो है k बट्टे में z - a, तो यहाँ से k 1/z - a -1/z + a, ये हमारे पास में आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए इसकी कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, k a प्लस, ये यहाँ से z - a इंटू में z + a, तो ये z + a -z - a ये बच गया है। इसकी यदि हम कैलकुलेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए k माइनस का z इस z से कट जाएगा, माइनस प्लस का a, तो ये 2a हो गया, नीचे रह गया z² - a²। क्लियर। अब देखिए q × 2a, q × 2a
Q इंटू 2a हो जाएगा P, तो V बराबर हमें मिल चुका है K P बट्टे में जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस ए पार्ट के अंदर जो पहला बिंदु दे रखा है उसके ऊपर विभव का मान आ चुका है। इसके साथ में इसके अंदर पहले पार्ट में ही ए बिंदु, दूसरा एक बिंदु दे रखा है अक्स वाई जीरो। तो अब देखिए इस के अंदर एक दूसरा जो बिंदु है वो है P2 अक्स वाई जीरो। अक्स वाई जीरो का मतलब है अक्स एक्सिस के ऊपर हम अक्स दूरी चलेंगे। जैसे ये हमारे पास में निकाय है तो अक्स एक्सिस के ऊपर अक्स दूरी चलेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर वाई दूरी चलेंगे। जेड एक्सिस पर आपको चलना नहीं है क्योंकि जेड एक्सिस की वैल्यू 0 दे रखी है। तो इसका मतलब है कि P2, ये जो बिंदु P2 है वो अक्स वाई तल पर होगा, अक्स वाई तल पर स्थित होगा, अक्स वाई तल पर स्थित होगा। और यहां अक्स वाई तल निरक्षीय तल है। कौन सा तल है? निरक्षीय तल है, निरक्षीय तल है जिस पर विभव शून्य होता है, जिस पर विभव शून्य होता है। तो इस तल के ऊपर विभव शून्य होता है, विभव की वैल्यू 0 होती है, शून्य आएगा इसका मान। फिर देखिए बी पार्ट कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी r पर विभव की निर्भरता ज्ञात कीजिए जबकि r बाई ए वेरी वेरी ग्रेटर देन a हो। देखो इसे एक बार समझ लीजिए। हमें बी पार्ट में पूछा है कि जब r बट्टा ए एक से काफ़ी बड़ा होता है तब विभव की r पर निर्भरता बताइए। तो देखिए हम किसी बिंदु पर विभव का फॉर्मूला जानते हैं, v बराबर के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये हम जानते हैं। क्लियर? अब देखिए हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि जब r बट्टा a है वो 1 से काफ़ी बड़ा होता है तब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। r बट्टा a 1 से काफ़ी बड़ा है। तो देखिए यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ है, इसका अर्थ क्या है वो भी आप लोग समझ लीजिए। इसका मतलब है कि जो r है वो 1 a से काफ़ी बड़ा है, देन r स्क्वायर a स्क्वायर की तुलना में काफ़ी बड़ा होगा। यदि r स्क्वायर a स्क्वायर की तुलना में काफ़ी बड़ा है तो हम r स्क्वायर की तुलना में इस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को नगण्य मानकर छोड़ देंगे, क्योंकि कोस थीटा का मान ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है और 1 से छोटा होगा फिर उसका स्क्वायर होगा तो वो और भी छोटा हो जाएगा। अतः हम क्या करेंगे, r स्क्वायर की तुलना में, r स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को नगण्य मानने पर, को नगण्य मानने पर इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। देन हमें v का क्या मान मिल जाएगा, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से जो v है वो आर स्क्वायर के वर्ग मतलब आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है या आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इनकी जो निर्भरता है वो ये हो गई है कि किसी बिंदु पर जिसके लिए आर स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर होता है तो विभव का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हमें इसी क्वेश्चन के अंदर एक सी पार्ट में पूछा है कि अक्ष पर बिंदु 5 0 0। अब की बार हमें इसके सी पार्ट में क्या पूछा है देख लीजिए। सी पार्ट में हमें एक बिंदु दे रखा है अक्ष पर। कहां पर दे रखा है? अक्ष पर दे रखा है। इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं P डैश। इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 5 0 0, ठीक है। और इस P डैश से Q डैश तक हम किसी आवेश को लेकर जा रहे हैं, एक परीक्षण आवेश को लेकर जा रहे हैं। जो Q डैश है उसके कोऑर्डिनेट है -7 0 0। क्लियर?
तो देखिए इस डायग्राम में आप लोग देख लीजिए कि हम यहाँ पर ये जो बिंदु पी डैश है वो अक्ष एक्सिस के ऊपर मौजूद है। तो इसका मतलब ये वाला जो बिंदु है वो निरक्ष पर मौजूद है। कहाँ मौजूद है? इस विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर। फिर क्यू डैश -7 0 0, तो ये भी -7 का मतलब इधर इस तरफ मौजूद है। तो इस विद्युत द्विध्रुव के ऊपर ही मौजूद है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर मौजूद है। देख लीजिए ये वाला पी डैश तो यहाँ से ऊपर की ओर 5 0 0 और क्यू डैश है -7 0 0, तो माइनस इधर नीचे की ओर ये उपस्थित है। तो ये भी निरक्ष पर है और ये भी निरक्ष पर है, दोनों बिंदु निरक्ष पर है। क्लियर? अब देखो तो यहां से पी डैश से क्यू डैश तक किसी आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य बराबर क्या होता है? विभवांतर। तो दोनों बिंदुओं के मध्य का जो विभवांतर है वो ये हो गया, इनटू जिस आवेश को आप लेकर जा रहे हैं उसका गुणा। तो हम Q0 को लेकर जा रहे हैं, तो दोनों ही बिंदु निरक्ष पर है और निरक्ष के ऊपर V Q डैश बराबर भी 0 होगा और V P डैश बराबर भी 0 होगा। दोनों का ही मान कितना होगा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि निरक्ष के ऊपर विद्युत विभव 0 होता है। तो W बराबर 0 - 0 इंटू Q0, W की वैल्यू हमारे पास में आ गई 0। अर्थात किसी आवेश को P डैश से Q डैश तक आप ले जा रहे हैं, इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट तक ले जा रहे हैं, तो ले जाने में किया गया कार्य 0 होगा, 0 होगा। हमें इसके अंदर ही पूछा है कि यदि आप पथ चेंज कर देते हैं, कि यदि परीक्षण आवेश के उन्हीं बिंदुओं के बीच अक्ष से होकर न ले जाए तो क्या होगा? यदि हम यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पी डैश है और यहाँ पर है क्यू डैश, तो यहाँ से इस अक्ष से लेकर ना आए बल्कि और किसी पथ से लेकर आए, इस तरीके से लेकर आए, तो क्या आंसर बदल जाएगा? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र है या जो विद्युत बल होता है वो एक संरक्षी बल होता है, वो पथ पर डिपेंड नहीं करता। तत्पश्चात इसका आंसर नहीं बदलेगा, इसका आंसर भी 0 ही होगा। तो ये था हमारी पाठ्य पुस्तक का 21वां क्वेश्चन।